नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर पीआरडी अधिकारी विजय प्रताप भंडारी के खिलाफ जांच की मांग की। उत्तरकाशी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आज जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी विजय प्रताप भंडारी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से मुलाकात की। लंबे समय से भंडारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और कार्यवाही की लगातार मांग उठती रही है। और तलब है कि बुधवार को बॉबी पवार ने पीआरडी स्वयं सेविकाओं के साथ जिला युवा कल्याण कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी कर दी थी। इसके बाद रात में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और बॉबी पवार को आश्वासन दिया कि मामले में शीघ्र कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद ताला खोला गया। आज जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से मुलाकात के दौरान उन्होंने बॉबी पवार को आश्वस्त किया कि आरोपों की जांच के लिए तुरंत जांच समिति गठित की जाएगी। साथ ही मामले को निदेशालय स्तर पर भी भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान कैलाश थपलियाल, नवीन चौहान, मुनेन्द्र राणा, केदार रावत सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नारे लग रहे मुर्दाबाद की, क्या करना। अब देखिए, जो अनियमितताएं हमारे सामने आई थी, हमने इसके साक्ष्यों के आधार पर जांच की मांग की है। उसमें 5 बिंदु है। उन 5 बिंदुओं में जो 2 बिंदु जिलाधिकारी स्तर के थे, तो उन्होंने उसमें समिति बनाकर जांच करवाने के लिए आदेश कर दिए हैं। और इसके अलावा जो 3 बिंदु डायरेक्टर के स्तर के हैं, उसमें भी उनके लिए वो मार्क करके उन्होंने भेजा है। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारी जो लड़ाई है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ है। जो सिस्टम बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जो सिस्टम भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। हमारा केवल उद्देश्य और सिद्धांत ये है कि ये जो भ्रष्टाचार जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सके, इसको कैसे समाप्त किया जा सके, उस ओर हमारी ये लड़ाई चल रही है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से ना सोचे कि ये उनके खिलाफ लड़ाई है। ये व्यवस्था के खिलाफ, और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं और वर्तमान में लड़ रहे हैं, और भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में भी लड़ेंगे। लोगों को नारेबाजी क्यों करनी पड़ेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनका क्या उद्देश्य है और क्यों नारेबाजी कर रहे हैं। बॉबी पवार और उनकी टीम ने कुछ जो एविडेंस उनके हाथ लगे हैं, उन एविडेंसों के आधार पर जांच की मांग की है। और हम चाहते हैं कि उस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमने किसी के विरोध में इस प्रकार की ये चीजें नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि जो गलत करेगा, वो अधिकारी हो या कोई व्यक्ति हो, उनके खिलाफ समय के साथ जांच होगी और जांच के दायरे में आकर जो चीजें निकलेगी उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। देखिए, अटैचमेंट इसलिए जरूरी है कि उक्त अधिकारी जो विजय प्रताप भंडारी है, उस अधिकारी ने जब बीच में शिकायतकर्ता द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर एक शिकायत की गई थी, तो ये इतने हिमाकत रखते हैं कि वो सीएम हेल्पलाइन पर जाकर उस शिकायतकर्ता का जो पता है और मोबाइल नंबर वो चेंज करवा देते हैं। जब शिकायतकर्ता वहां धमकते हैं जहां पर ये सिस्टम बैठा हुआ है सीएम हेल्पलाइन वाला, तो वो पैरों में आकर गिर जाते हैं कि माफ कर दीजिए और इस बार छोड़ दीजिए, इस प्रकार की चीजें आगे नहीं होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार और किस प्रकार के भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि अटैचमेंट करने के बाद ही इनकी जांच शुरू की जाए, जिससे कि ये जांच को प्रभावित न। मेरा आरोप लग रहे हैं, मामला क्या कुछ रहेगा सर? जांच मेरे सामने आई है, उसमें रिपोर्ट भी दी गई है और रिपोर्ट के अनुसार जो बिंदु है उसमें जो निदेशालय से संबंधित बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं। तो निदेशालय के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साथ ही जो जिले स्तर के मेरे स्तर से जांच कराई जानी है, उसको मैं जिले स्तर में जांच की समिति प्रस्तावित कर रहा हूँ। कब तक बन जाएगी सर समिति? आज ये कल। ठीक है, ओके सर। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में इस मुद्दे पर अब प्रशासनिक जांच और सख्त कार्यवाही की राह साफ हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीआरडी अधिकारी के खिलाफ किस हद तक कार्यवाही होती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।